हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम हिंदी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं, शब्द शुद्धि। क्योंकि शब्द शुद्धि जो है वो एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। क्योंकि जब एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है, दो ऑप्शन में हम डाउट में रहते हैं। तो शब्द शुद्धि, ये शब्द शुद्धि नाम ऐसे लिखा जाता है। अगर शुद्धि ऐसे लिखा जा हुआ मिले तो क्या होता है, इसको हमें सही मानना पड़ता है। ये शब्द है शब्द शुद्धि। इसके कुछ एक नियम पढ़ेंगे ताकि हमारे पूरे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो पहला तो है करण प्रत्यय। करण प्रत्यय, जिस भी शब्द के बाद कर्ण प्रत्यय लगा देते हैं तो उसकी मात्रा जो है वो बड़ी हो जाती है। जैसे केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, शक्तिकरण या सशक्ति या शक्तिकरण। तो इसमें क्या है, ये जो लास्ट वाली, जैसे शक्ति लिखते हैं हम तो ऐसे लिखते हैं शक्ति, लेकिन जब कर्ण प्रत्यय लगा दिया तो ये बड़ी होगी। पहला नियम तो है ये। दूसरा है नियम नंबर 2। एक डे और ढे होता है और एक होता है डे और ढे, यानी बिंदु वाले। तो इनका प्रयोग और इनका प्रयोग, ये वर्गीय वर्ण है। यानी ये जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें ये वर्ण होते हैं, न कि बिंदु वाले। तो इनके भी कुछ एक नियम है। इनके नियम है कि ये जो है ये शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते। यानी ये जो है ये तो शब्द के बीच में आते हैं। शब्द की शुरुआत अगर डे और ढे से होती है तो वो ये वर्ण होते हैं, न कि बिंदु वाले। इसके कुछ एक नियम है। जैसे एक तो अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में लिखते हैं, उनमें ये आते हैं बिना बिंदु वाले। जैसे रोड शब्द है, रोड। जैसे बोर्ड, रेडियो। तो ये शब्द क्या है, बिना, क्या आता है इसमें, बिना बिंदु वाले शब्द आते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब दूसरा है, ये जो है अंग्रेजी शब्द के पर अंग्रेजी शब्दों में क्या आते हैं, जब अंग्रेजी शब्दों को हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, उच्चारण में लिखते हैं, तो डे और ढे ही आते हैं। अब ये जैसे एक शब्द है द्वित्व व्यंजन, जैसे अड्डा, अड्डा, जैसे खड्डा, यानी द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें दो वर्ण एक जैसे आते हैं, तब क्या आता है, बिना बिंदु वाले शब्द आते हैं। जैसे खड्डा, जैसे गड्ढा, जैसे गुड्डा। तो बिना बिंदु वाला, इसमें बिंदु नहीं लगता। और अगर शब्द के बीच में आता है, जैसे एक शब्द है लड़का, तो लड़का में देखो बीच में आया है, तो बीच में बिंदु वाले शब्द आते हैं, आ सकते हैं बीच में और लास्ट में। लेकिन सबसे शुरू जो होते हैं, शुरुआत वाले शब्द जो है वो डे और ढे से ही होते हैं। इसका तीसरी विशेषता है इसकी कि हाँ, इसी वर्ग का, जैसे डे और ढे है, इसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए। जैसे अंडा, अब अंडा है ये, तो इसको हम अंडा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पांचवा वर्ण है। पांचवा वर्ण जो आता है सेम वर्ण का, तो वो ऊपर अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। तो अंडा, अब इसी वर्ण का पांचवा वर्ण इससे पहले आ गया, तो इसके नीचे बिंदु नहीं लगेगा, ये मूल रूप में, अपने मूल रूप में लगेगा। तो ये तो था डे और ढे का नियम। अब एक है तुरंत उपसर्ग से पहले। जैसे उपसर्ग से पहले, उपसर्ग से पहले, जैसे एक शब्द है निडर, डर। अब नी क्या है, उपसर्ग है, और निडर, डर, डे आया है, ये डे आया, इसके नीचे बिंदु नहीं लगेगा क्योंकि तुरंत उपसर्ग। जैसे सुडोल है, सुडोल, तो इससे पहले सु क्या है, उपसर्ग लगा है, तो इसके नीचे बिंदु नहीं आएगा। ये तो था दूसरा नियम।
अब तीसरा नियम है कि या लगाते हैं, जब किसी शब्द के लास्ट में या लगाते हैं या बहुवचन बनाते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है पहली, वो छोटी मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये तीसरा नियम था, जैसे एक शब्द है दवाई, एक है अच्छाई, तो इसके आगे अगर हम इनको बहुवचन में बदलें या फिर या लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मात्रा है ये छोटी हो जाएगी, ये बन जाएगा दवाइयाँ, ये हो जाएगी अच्छाइयाँ। ये एक नियम है, क्योंकि इससे तुरंत पहले यानी या लगेगा तो उससे तुरंत पहले वाली जो बड़ी मात्रा है वो छोटी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये नियम था तीसरा। अब चौथा नियम है नियम नंबर 4। जैसे स्त्री बोधक कोई भी शब्द हो, स्त्री बोधक शब्द हमेशा मात्रा बड़ी आती है। स्त्री बोधक में मात्रा हमेशा क्या आती है, बड़ी आती है, मात्रा बड़ी आएगी। जैसे स्त्री शब्द है तो बड़ी मात्रा आएगी, जैसे बहु शब्द है तो बड़ी आएगी, वधु शब्द है तो बड़ी आएगी। जैसे बहु, वधु, स्त्री ये शब्द है तो इसमें क्या आती है, मात्रा हमेशा बड़ी आती है। जैसे श्रीमती है, श्रीमती, तो बहुत सारी छोटी मात्रा लगा देते हैं जो गलत होती है, हमेशा क्या आती है, बड़ी। ये था नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 5। कुछ एक शब्द है, जैसे उसमें क्या होता है कि जो मात्रा होती है वो छोटी हो जाती है। जैसे एक शब्द है गण, एक है परिषद, एक है वृंद, एक है भक्ति। ये शब्द है, ये शब्द जिनके साथ लग जाते हैं तो उसमें जो जहाँ लगते हैं वहाँ की मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे एक शब्द है परिषद है, मंत्री परिषद, मंत्री शब्द ऐसे होता है। अगर परिषद इसमें जोड़ेंगे तो परिषद अगर शब्द इसमें जोड़ते हैं तो ये मात्रा जो है वो छोटी बन जाएगी, यानी मंत्री परिषद बन जाएगा ये। जैसे गण है, जैसे भक्ति गण, भक्ति गण, या फिर छात्रगण, छात्र में तो मात्रा है ही नहीं, छात्र वही हो जाएगा। जैसे एक शब्द है वृंद, पक्षी वृंद, पक्षी शब्द में बड़ी मात्रा है, इसके साथ वृंद लगाते हैं तब ये मात्रा छोटी हो जाएगी, ये बन जाएगा पक्षी वृंद, ये हो जाएगा। जैसे भक्ति है तो स्वामी भक्त शब्द है एक, स्वामी प्लस भक्त, तो स्वामी भक्त कैसे लिखेंगे इकट्ठा, स्वामी, मी छोटा कर देंगे, स्वामी भक्त, तो ये शब्द बन जाएगा। यानी जिन शब्दों के साथ ये शब्द जुड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, उनकी मात्रा में चेंज आता है, वो मात्रा छोटी हो जाती है। अब है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 पढ़ते हैं हम, रे से संबंधित, यानी रे। ये रे जो है जहाँ लगता है, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म शब्द है ये, तो ये जो रे जहाँ लगता है, जहाँ बोला जाता है उससे आगे वाले वर्ण पे वो लिखा जाता है, आता है ऐसे, तो ये शब्द बन जाएगा पुनर्जन्म। यानी जहाँ बोला जाता है उससे आगे वाले वर्ण पर ये आता है, तो ये रे से संबंधित एक नियम था। एक नियम है रे से कि जो टेढ़े मेढ़े वर्ण है, टेढ़े मेढ़े वर्ण होते हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े में जैसे ट है, ट वाली लाइन है, ठ, ड, ढ, और जैसे द है, छ है, या ये टेढ़े मेढ़े वर्ण है। तो इन वर्ण में रे जो होता है वो नीचे पाई के रूप में आता है। जैसे ट्रक लिखते हैं हम तो ट, र, क ऐसे होता है ये, तो इसके नीचे लगा दिया जाएगा इसको ऐसे, ट्रक। तो ये भी एक रे से संबंधी नियम था। अब है घुंडी वाले शब्द, नियम नंबर 7। घुंडी वाले,
घुंडी घुंडी वाले वर्ण होते हैं ना, जैसे घुंडी वाले वर्ण होते हैं, एक तो हो गया जैसे ध धनुष है, ध श क्ष, ये शब्द है घुंडी वाले। भय, तो इसमें ये घुंडी लगती है। और भी वर्ण होते हैं, तो इसमें ना शिरोरेखिया यानी ऊपर लाइन जो खींचते हैं वो नहीं लगती। कैसे? जैसे हम एक भगवान शब्द लिखते हैं, भगवान, तो इसमें हमें मात्रा यहाँ तक ही लगानी होती है, इसके ऊपर भय के ऊपर मात्रा ये लाइन नहीं लगानी होती। तो जैसे क्षत्रिय है या क्षमा है, तो यहाँ मात्रा शिरोरेखा ऐसे लगेगी, न कि इसके ऊपर। जैसे शलगम है, तो इसमें मात्रा यहाँ इस खड़ी पाई पे ही लगेगी, यहाँ तक। इसके ऊपर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये भी नियम हमें याद रखना है बहुत सामान्य से नियम है, लेकिन फिर भी क्या है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब है आदेश वाले शब्द। आदेश वाले शब्द हैं, जैसे आइए, जाइए, खाइए, पिए, सो जाइए, मतलब ये आदेश देते हैं हम। तो जैसे आइए, तो आइए में ये ए लगेगा। आदेश वाले शब्दों में ए लगता है, न कि ये। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो चाहिए ऐसे लिखते हैं, चाहिए, और इसको सही भी मान लिया जाता है, लेकिन ये गलत है। चाहिए जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, ए लगेगा। ज़्यादातर जो है जैसे गए, गए में ये लगाया जाएगा। जाइए, तो जाइए में ये लगाया जाएगा, न कि ये जाइए। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आदेश वाले सभी शब्दों में क्या होता है, ए का प्रयोग किया जाता है। अब है नियम नंबर 10। जब किसी भी शब्द में स आता है, जैसे इन स का नियम क्या है, स सलगम, फिर स षटकोण और फिर स सलिट। ये जो है ये किसी शब्द में भी इसी रूप में आता है, यानी पहले सबसे पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा, इसके बाद ये। जैसे एक शब्द है विशेषण, विशेषण, तो देखो स सलगम पहले आया है, इसके बाद स षटकोण आया है। अगर ये वाला स आता तो लास्ट में आता। ऐसे ही जैसे एक शब्द है शीर्षासन, शीर्षासन, अब देखो स पहले, फिर स, यानी हमें ये भी नियम याद रखना पड़ेगा कि स जो है वो तीनों क्या है, अपनी लाइन में आते हैं। जैसे विशेषण है, जैसे विश्वास है, यानी जो भी है, अब विश्वास है, हम विश्वास ऐसे लिखते हैं, तो ये स पहले आ गया और ये लास्ट। यानी जरूरी नहीं है कि वो क्रम वाइज आए, पहला और तीसरा आ सकता है, दूसरा और तीसरा आ सकता है, लेकिन पहले तीसरा और बाद में पहला ऐसे नहीं आएगा, वो लगातार ही आएंगे। एक और है इसमें नियम है कि अगर स उपसर्ग हो या सम, जैसे एक शब्द है सशक्त, सशक्त, तो अगर स उपसर्ग लग गया तो पहले स उपसर्ग लगने के बाद के जो शब्द है वो क्या है, स सभी नियम में आएंगे। जैसे एक शब्द है संश्लेषण, तो सम उपसर्ग लग गया, सम प्लस, जैसे संश्लेषण, तो स ये लग गया और श फिर गोल वाला, संश्लेषण, संश्लेषण, ये शब्द बन गया इसमें संश्लेषण। तो पहले से फिर दूसरा फिर तीसरा, इस प्रकार से ये शब्द का जो क्रम है वो आएगा। अब एक नियम और करते हैं हम कि जो कोई भी शब्द है, जैसे हम स्टेप आता है शब्द के पीछे, जैसे सर्वश्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ के बाद कभी भी तम नहीं लगेगा। हम कई बार बोल देते हैं श्रेष्ठतम, तो वो श्रेष्ठतम शब्द गलत होता है। ये श्रेष्ठ क्या है, ये सही है, और श्रेष्ठतम ये क्या हो जाएगा, ये शब्द क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि इष्ट के साथ कभी भी तम नहीं लगता। तो ये नियम नंबर था 11। अब 12वां नियम है, जैसे एक शब्द हम बहुत बार पढ़ते हैं सौंदर्यता, यानी सौंदर्यता, तो ये शब्द है ना, ये बहुत बार पढ़ते हैं, कई जगह लिखा हुआ भी मिल जाता है, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्योंकि नियम क्या कहता है कि ये और ता
ये दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। क्यों? सौंदर्य है तो सुंदर, सुंदरता, सुंदर से सुंदरता बन सकता है, सौंदर्य बन सकता है। ये शब्द आ सकते हैं, ये सही है, लेकिन सौंदर्यता यानी मेरे कहने का मतलब है ये और ता, ये दोनों जो है वो ये और ता, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये अलग अलग शब्द सही है, सुंदरता भी सही है, सौंदर्य भी सही है, लेकिन सौंदर्यता जो शब्द है वो गलत है। एक और है, जैसे कर्ता प्लस सॉरी एक वर्ण और शब्द था, त्व प्लस ता नहीं आ सकता, त्व प्लस ता, त्व और ता ये भी एक साथ नहीं आ सकता। जैसे एक शब्द लेते हैं, जैसे महत्व या महत्वता, जैसे निर्जीव, निर्जन, निर्जनता, तो ये निर्जनता तो शब्द आ सकता है, लेकिन एक शब्द है जैसे निजत्वता, निजता, निजता। अब निजता शब्द भी सही है और निजत्व भी सही है, निजत्व, ये तो दोनों सही है, लेकिन अगर हम बना दें निजत्वता तो ये शब्द क्या है, रोंग हो जाएगा, क्योंकि त्व और ता जो है वो कभी भी एक साथ नहीं आते। अब कई शब्द डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक शब्द होता है अहल्या, जिसको बोलते क्या है, हम अहिल्या बोल देते हैं, जो गलत होता है। एक होता है बद्री, बद्री, हम बद्री को बद्री ऐसे पढ़ लेते हैं, जो कि गलत है, बद्री ये वाला सही है। एक होता है गृहीत, गृहीत न कि ग्रहित, ही की मात्रा बड़ी आती है। एक शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद, मैंने बोला था कि रह जो होता है वो आगे वाले वर्ण पे आता है, तो इस पे आएगा ये आशीर्वाद। अब एक शब्द है जैसे द्वारका, द्वारका, ये शब्द द्वारिका बोलते हैं हम, जो द्वारिका जो है वो शब्द गलत है, ये शब्द क्या होता है, द्वारका होता है। जैसे कालिदास, अब कालिदास, हम काली को काली बोलते हैं और काली के आगे दास ऐसे लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। एक शब्द है वाल्मीकि, वाल्मीकि, ये शब्द क्या है, सही है। हम कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन में, या तो दोनों मात्रा बड़ी कर देंगे या फिर दोनों छोटी कर देंगे, या फिर छोटी वाली जगह बड़ी कर देंगे और बड़ी वाली की जगह छोटी। एक शब्द है अधीन, अधीन होता है वो, ना कि अधीन, अधीन होता है हमेशा ही, ये अधीन नहीं होता। अब एक शब्द है विरहिणी, एक गरिष्ठ, गरिष्ठ, ये गरिष्ठ होता है, न कि गरिष्ठ। एक शब्द होता है विरहिणी, विरहिणी, ही की मात्रा छोटी और ये मात्रा क्या होती है, बड़ी। अब एक नियम और पढ़ते हैं, ये कुछ एक शब्द है जिनको हमें नियम के आधार पे ही याद रखना है। अब जैसे एक शब्द आता है प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण, अब हमें ऑप्शन में छांटना होता है प्रस्तुतिकरण या फिर प्रस्तुतिकरण। अब हमें इनमें कन्फ्यूजन हो जाता और एक दे दिया प्रस्तुतिकरण ऐसे, तो इनमें हमें क्या है, दो को तो हम अलग कर देंगे। जैसे ये हमें दिख रहा है ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये दोनों हमें सेम सेम लग रहे हैं, अब हमें पता नहीं है कौन सा आएगा। तो मैंने बताया था कि जहाँ कर्ण प्रत्यय लगा होता है वहाँ मात्रा हमेशा बड़ी आती है, और वही हमें समझना है। एक और नियम पढ़ लेते हैं, एक नियम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास नियम है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रू का है, जैसे रू की र है, र के छोटे ऊ की मात्रा तो ये होती है और बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, और 90% शब्दों जो लिखते हैं हम उसमें 90% में छोटे वाली आती है। जैसे कई शब्द हैं, जैसे रुपया है,
तो रुपया में क्या आएगी, छोटी मात्रा आएगी। जैसे एक शब्द है रुपया, एक है शुरुआत, शुरुआत। कुछ एक जैसे एक शब्द है रुद्र, इसमें क्या है, रु की मात्रा छोटी है, लगभग छोटी आती है। जैसे एक शब्द है शुरू, तो शुरू में बड़ी मात्रा आएगी। जैसे गुरु, तो गुरु में क्या आएगी, गुरु सभी बच्चे लगभग गलत लिखते हैं, गुरु में छोटी मात्रा आती है हमेशा, ये बात ध्यान रखने वाली है। शुरू में बड़ी मात्रा आती है और शुरुआत में छोटी मात्रा आती है, ये हमें कंफ्यूज कर देता है। एक जरूर या जरूरी, तो जरूर में ऐसे होता है, कई बच्चे जरूर ऐसे लिखते हैं, वो गलत है, जरूर ये वाला सही है। तो ये भी एक नियम था। अब एक और नियम बताती हूँ। जैसे कोई भी व्याकरणिक शब्द है तो वो पुल्लिंग में आते हैं हमेशा। जैसे एक लाइन लिख रही हूँ मैं कि कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखा, यहाँ लिखा आएगा, क्यों, क्योंकि व्याकरण ये हमेशा पुल्लिंग में आता है, लिखा होता है। हम क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने व्याकरण पढ़ ली, तो वो पढ़ ली नहीं होती, पढ़ लिया होता है, वो ये पुल्लिंग में आता है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण, अब हम क्या करेंगे, रामायण लिखा होगा यहाँ पे, न कि लिखी, रामायण लिखी। तो इस प्रकार से हमने ये 15 लगभग 15 के करीब ये हमने नियम पढ़े हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारी शब्द अशुद्धियाँ हैं वो कुछ हद तक ठीक हो सकती है। तो आशा करूँगी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।